इस समय हम लोग भास्करा इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाईसैग में हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा बोर्ड भी दिखाए और इधर भी दिखाए। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग बाईसैग में आए हुए हैं। अरे कैमरामैन थोड़ा मेरी तरफ करो। हाँ, हम लोग बाईसैग में आए हुए हैं। हम लोग का मतलब है हम लोग उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीम संयुक्त रूप से यहाँ आई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने एक MSS सिस्टम बनाया हुआ है, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। उसके लिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट का काम हम लोग कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बाकी काम ये पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद हम लोग यूपी स्टेट में किया जाना यहाँ प्रस्तावित है। स्टेट DGM से हमारे साथ SK सिंह साहब भी आए हुए हैं। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि आप भी कुछ बताइए, आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे यहाँ के बारे में। बाईसैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोडल एजेंसी नामित की गई है। बाईसैग साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको ये नामित किया गया है फॉर ऑल द स्टेट्स। IBM मुख्यतः मेजर मिनरल्स के लिए वर्किंग करती है और ये सॉफ्टवेयर मेनली माइनिंग सर्विलांस सिस्टम ये मेजर मिनरल्स के लिए स्टार्ट किया गया था, परंतु अब गवर्नमेंट का आइडिया है कि इसमें स्टेट में जितने माइनर मिनरल्स हैं उसकी भी इससे सर्विलांस की जाए। अब इसमें फर्दर अब हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये सर्विलांस कैसे किया जा सकता है, कैसे सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन होगा इत्यादि की जानकारी के लिए संयुक्त रूप से रिमोट सेंसिंग स्टेट रिमोट सेंसिंग एजेंसी और डायरेक्टरेट जियोलॉजी माइनिंग ऑफ द यूपी स्टेट वो यहाँ पे बुलाया गया है फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस। अब हम लोग फर्दर अंदर चलेंगे और वहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे हम लोग को पूरा करना है। और अब ये देखिए, अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बाईसैग के अंदर। बगल में जैसा कि आप देख सकते हैं चैनल वगैरह हैं। ये यहाँ पे TP सिंह साहब जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सलाहकार भी हैं, वो यहाँ पे इनका चैनल प्रस्तावित है। इसको वंदे गुजरात भी नाम दिया गया है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है इनकी, ये सेटकॉम नाम से जानी जाती है। जो बाईसैग की सबसे पुरानी यही बिल्डिंग है, सेटकॉम। इसी में से चैनल वगैरह सारे प्रस्तावित होते हैं, सारे चलते हैं। एक नई भी बिल्डिंग बन रही है जो कि आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए, जो सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बिल्डिंग है। बाईसैग को अगर मोटा मोटा डिवाइड किया जाए तो 4 उसमें डिवाइड होता है। एक ये जो सामने दिख रही है मेन जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बिल्डिंग, ये सेटकॉम की बिल्डिंग, और ये एक जो बहुत बड़ा जो मेन इनका बिल्डिंग है, ये मुझे लगता है पेड़ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये इनका एकेडमिक ब्लॉक है पूरा। और जो लास्ट और अंतिम ब्लॉक है वो कैंटीन ब्लॉक है, जिसके ऊपर इनकी लाइब्रेरी भी है। हाँ, तो ये 4 उसमें डिवाइडेड है। आगे हम दिखाएंगे। इसमें हम लोग का जो मेन काम है सबसे शुरुआती वो इन्फॉर्मेटिक्स बिल्डिंग में है, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ कि जो हम लोग की टीम आई है उसमें यूपी स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के डॉक्टर A उनियाल हैं, संघर्ष राव हैं, यानी मैं खुद हूँ। यूपी स्टेट DGM से हमारे SK सिंह साहब हैं, साकिब अंसारी हैं और एक अनंत कुमार हैं। सबसे ख़ास बात है कि DGM के 2 बिल्कुल नवनियुक्त लोग आए हुए हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, और आशा है वो अच्छी से ये सारी चीज़ें सीखेंगे और करेंगे। कि ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी मिले हैं यहाँ पे IBM के हैं, दर्शनदीप भारद्वाज जी, जो कि IBM से खास तौर पे इसी MSS सिस्टम के लिए तैनात किए गए हैं। हम हार्दिक आभार उनके लिए प्रकट करते हैं और सर से आग्रह करते हैं कि सर ये MSS सिस्टम दरअसल ये क्या है, कैसे क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में कृपया हमको बताएं। देखिए, मैं MSS की प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ जी। माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम क्या है? दिस इज बेसिकली अ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस,
and it is a collaborative effort of Ministry of Electronics and Information Technology and Bhaskaracharya Institute of Space Application Technology. This is a unique system where we will demonstrate how the satellite can be used to get the information about the illegal mining and how the trigger are generated in the system. So basically it is a combination of information technology and GIS tool equipped with space technology. Space technology word is being used because we are getting the image from the satellite, that is why it is called space technology. So first our objective was to detect any illegal mining within area of 500 meter. So for that we plotted all the major mineral mines in the system and demarcated one buffer zone. The buffer zone was drawn around 500 meter. So any activity within that portion is captured through the system and trigger off as a unauthorized mining. So there are basically few specific advantages of space technology. This is, as we know, everything is can be biased, but in the space technology nothing is biased, everything is in a transparent manner because you are observing everything from the satellite. There is nothing in your hands. And as I said that remote and inaccessible area can be easily accessed by the use of space technology. Information from your Khasra map and satellite image are integrated together, and it is an effective tool to know where the mining had taken place, what were its extent and how far it has been reached. So this can work as a tool in the hands of the state government to facilitate in curbing the illegal mining. And as we know from any software, we can find out the MIS reports. So that is the integral part of mining surveillance system. So the starting point was to get the cadastral map. We at IBM had a mining plan. In a mining plan, every lessee is subject to submit the Khasra plan, and that Khasra plan was used in our mining surveillance system. So what you can see on my left side, it is a raw Khasra map which is available as a part of mining plan. Our right side is a satellite image of that particular area. The satellite image which we are using for mining surveillance system is Cartosat 1, which has a resolution of 2.5 meters. So this is basically we have shown how it is being superimposed. You can see on the top is a Khasra map, behind that is a satellite image. So what we do in the georeferencing, we match the road. Like this is a road which is passing through this lease area. These are the prominent features which are exactly superimposed on the satellite. So from here we draw the boundary of a lease area, which is shown by this yellow color. From this yellow color we have drawn one buffer zone around 500 meter, which is marked with this blue line. So any activity within this range is being monitored initially for the mining surveillance system. So this is a typical Cartosat image. What we can see, there is no mining activity in this particular area in year 2007. But as we go and see the image of 2015, we can see some excavation has taken place. So this is to find out the changes which are taking place through the satellite image. So like this we can find out anywhere any kind of illegal mining which is going on. And then we had a generation of triggers. All these lease areas were studied on the satellite image. Anything which was beyond was marked as a triggers, and all these triggers were sent to the respective state government through the software, and these triggers were subject to the field verification. This is one typical trigger we can see. This red line is our lease boundary and this purple line is our buffer zone. So this activity was falling within these two areas and it was marked as a trigger. So what we did, we sent this kind of maps to the respective state government for the field verification. And this entire process was online. Like if you are going in a field, you don't need any physical kind of report submission. Everything is based on mobile application. Through the mobile application, you can submit the report. So this is a situation of last week. What we had initially 296 triggers. Out of those 296 triggers, 47 triggers have been confirmed of unauthorized mining from different parts of the country, and 9 citizen complaints have been raised. That is also being transmitted to the respective state governments for the field verifications. And this is a portal of National Center for Geoinformatics where our entire things are posted. This website is www.ncog.gov.in. This is login password,
all the state government have been provided with their username and password from where they can view the triggers generated for a particular state. They can view their leases also which have been brought in the system. So this is how it looks like. भारद्वाज साहब जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जी भारद्वाज साहब जो IBM के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इज सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ द माइंस, उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो MSS के सिस्टम में इन्होंने जो डाला हुआ है अपने सॉफ्टवेयर में, मेजर मिनरल्स की माइंस को इन्होंने प्लॉटिंग किया हुआ है एज फार एज आई नो, उसमें से कितने मेजर माइंस की अभी तक प्लॉटिंग डिजिटाइजेशन हो चुकी है और इस सिस्टम में आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है? अभी तक करीब 2700 लीजेस इसमें प्लॉट हो चुकी हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज़ में हमने अराउंड 98% वर्किंग माइंस उसमें कवर कर दिए हैं और अराउंड 58% नॉन वर्किंग माइंस हो गई है। तो कुछ माइंस ऐसी हैं जो नॉन वर्किंग जिसका डाटा हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो डाटा हमें प्रोवाइड करें ताकि इस सिस्टम में फीड हो जाए और आगे का फंक्शन काम करे। ये सही है। अभी तक दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि ये हमारा पहला स्टेट है जो माइनर मिनरल्स के ऊपर मिनरल माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस से आए हैं। जी, क्या IBM इसी पोर्टल पे हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्रीज़ के जितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स, क्या सभी स्टेट्स की माइनिंग लीजेज एरियाज़ के पॉलीगॉन्स बना करके उनका डिजिटाइजेशन कर करके इसी पोर्टल पे यहाँ पे प्लॉटिंग की जाएगी और इसकी ट्रिगर जनरेशंस आपके द्वारा भेजी जाएगी? क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हमें जो डायरेक्शंस दिए हैं या जो बाइजे को डायरेक्शन दिए गए हैं, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एक पायलट स्केल पे किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक स्टेट्स को आके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे ही ये काम करा रहे हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए इस सिस्टम में कि हाँ ये कैसे किया गया है। उनको ऑन हैंड्स ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उसके बाद जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके वो सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें। अभी भारद्वाज साहब से डिस्कशन करने के बाद ये जो हम लोग की पूरी MSS की प्रोसेस है उसमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को अपने नक्शे को, जो एक विलेज मैप है, खसरा मैप को, उसको जियो रेफरेंसिंग करना। जियो रेफरेंसिंग का अर्थ यह है कि कैडस्ट्र ये कार्टोसैट मैप के ऊपर इसको सुपरिम्पोज कर करके इनके कोऑर्डिनेट्स को मिलाना है। जैसे अभी हम इस लैपटॉप में देख रहे हैं, इस नक्शे के ऊपर पीछे हमारा ये कार्टोसैट मैप है, ऊपर हमारा खसरा मैप है। इसमें एक प्रोमिनेंट रोड जा रही है जो दोनों में मैच कर रही है। नो दिस मैप हैज़ बीन जियो रेफरेंस्ड विथ कार्टोसैट मैप। इसके बाद डिजिटाइजेशन की बात आती है। दिस जियो रेफरेंसिंग के बाद डिजिटाइजेशन के अंतर्गत जो हमारी माइनिंग लीजेस के जो पॉलीगॉन्स हैं उसको ड्रॉ करना, ये दिस इज द डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन करने के बाद फिर इस पॉलीगॉन्स को, हर पॉलीगॉन्स को एक पॉलीगॉन एक लीज को रिप्रेजेंट करेगा और हर लीज को एक एट्रीब्यूट दी जाएगी। एट्रीब्यूट का अर्थ यह है कि उस लीज का डिटेल्स, लीज का विलेज क्या है, खसरा नंबर क्या है, उनका एरिया क्या है, उनका पीरियड क्या है, नेम ऑफ लीज। एवरी पॉलीगॉन, एवरी लीज विल हैव ए, ये सर डिटेल्स का जो फॉर्मेट है ये IBM ने ऑलरेडी दे दिया है हम लोगों को। IBM ने दिया हुआ है ओके, वो फॉर्मेट, लेकिन अभी तक लीज नंबर्स का एक कंसेप्ट IBM के फॉर्मेट्स में है। अभी तक हम लोगों ने अपने लीजेस के, माइनर मिनरल्स के लीजेस के नंबर्स के कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग अपने स्टेट में भी हम लोग इस तरह के लीजेस की कोडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, मिनरल का, इस तरह की कोडिंग होगी। तो फर्दर इस एट्रीब्यूट में हम लोग ये नंबर्स भी डालेंगे ताकि इसको आइडेंटिफाई करें, ताकि प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें। जियो रेफरेंसिंग, डिजिटाइजेशन, गिविंग एट्रीब्यूट्स टू द एवरी लीज एरिया के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इसको लोडिंग इन द सॉफ्टवेयर। लोडिंग इन द सॉफ्टवेयर, लोडिंग करने के बाद फिर फर्दर कार्टोसैट मैप, जो फर्दर कार्टोसैट मैप जो मिलेगा या आज के कार्टोसैट मैप के साथ कंपैरिजन करके उनके लीज एरिया और लीज एरिया के विदिन 500 मीटर जो बफर जोन है उनके मैप को मैनुअली रीड करना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर अपने आप से ट्रिगर जनरेट कर लेगा,
ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो हमारा पॉलीगॉन्स होगा उसको हम कंपैरिजन करेंगे। जो मैप मिलेगी मुझे कार्टोसैट मैप से, कार्टोसैट मैप के ऊपर सुपरइम्पोज करने के बाद जो इमेज रीडिंग बोलते हैं इसको यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में, इमेज रीडिंग के थ्रू हम ट्रिगर्स जो इलीगल माइनिंग एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल इलीगल माइनिंग इमेज से हम कंपेयर करके उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और उसको यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर्स। और फिर वो सॉफ्टवेयर में हमारा जिस स्टेट को भेजना है वो सॉफ्टवेयर में फीड है और वो उस स्टेट को वो ट्रिगर के फॉर्म में वो चला जाएगा। इसमें जो बेसिक चीज़ हमने मेनली ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रिगर्स रीडिंग है इस मैनुअल बेसिस। यदि हमारे पास स्टेट में सपोज यूपी स्टेट की बात करें तो हमारे यूपी स्टेट में लगभग 1000 सैंड एरियाज के माइन हैं, लगभग 1000 ये इंस्टीट्यूट रॉक के लीजेज हैं माइनर मिनरल्स में। तो लगभग 2000 लीजेज जब हम फुल ऑपरेशन में होंगे तो लगभग 2 से 2500 लीजेज हमारे पास होंगे। इनको रीड करने के लिए मे बी कि मोर देन 50 और 100 कार्टोसैट मैप के ऊपर ये पूरे लीजेस कवर हो सकते हैं। तो 50-100 जो कार्टोसैट मैप रिलेवेंट होगा उसके रो और पाथ के अनुसार उसको हमको एक उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आज की तारीख में 4 मंथ्स है, तो एवरी 4 मंथ्स और एवरी 8 मंथ्स जो भी हम लोग अपनी स्टेट अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है उसके अनुसार उस मैप को ले करके हमको रीड करना पड़ेगा, वो मैनुअल रीडिंग करना पड़ेगी। उसके लिए स्टेट को एक सिस्टम बनाना होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रीडिंग के लिए, इमेज रीडिंग के लिए कौन पर्सन होंगे और उसके अनुसार ट्रिगर को रीड करना पड़ेगा। देन रीडिंग ऑफ द ट्रिगर, देन गिविंग इन द सॉफ्टवेयर एंड देन सेंडिंग टू द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमको स्टेट को ये वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। थैंक यू। हमारे भारद्वाज साहब ने बताया, फिर हमारे एसके सिंह साहब ने बताया फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग किसी भी जगह का जो सबसे ऑथेंटिक होता है वहाँ का खसरा या कैडेस्ट्रल मैप हम लोग यूपी में कहा जाता है वो लाएं। वो यूजुअली हार्ड कॉपी फॉर्म में होता है, कपड़े में होता है, कागज़ में होता है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको स्कैन करके इस तरह की बड़ी शीट में, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए, बड़ी शीट में हार्ड कॉपी हम लोग लेते हैं, ये हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है। अब इसमें क्या है, ये कोई भी हार्ड कॉपी और कैडेस्ट्रल होता है, इसमें कई इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमको पढ़नी पड़ती है। जैसा मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन साकिब जैसे थोड़ा इसको जूम करें, ये देखिए जैसे ये जो कैडेस्ट्रल है ये ग्राम बिल्ली मारकुंडी का है। अब परगना इसका क्या पड़ता है, आगोरी, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र। यानी अगर हमको इसको जियो रेफरेंस करना होगा तो ये काफ़ी मदद करता है हम लोग का कि आखिर ये जो खसरा है ये सोनभद्र में है, तहसील रॉबर्ट्सगंज में है और गांव बिल्ली मारकुंडी उसमें जाके। इसमें एक और चीज़ जो सबसे गौर करने वाली बात है, ये देखिए डायरेक्शन लिखा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसके बाद ये देखिए ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन आपको दिख रही है, ये कुछ रोड्स दिख रहे हैं। ये मैं रेलवे लाइन रोड में इसलिए दिखा रहा हूँ, या ये जो नदी है ये वो फीचर्स हैं जिससे हम प्राइमरीली हम इसको जियो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको बैठाने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइम फीचर हैं जब वो मैच कर जाते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली अपने ये जो लीजेस हैं, ये देखिए कैडेस्ट्रल में जो पेंसिल से बने हुए हैं ये लीजेस हैं, ये वो लीजेस हैं जो एक्सेस हम लोग को माइनिंग के लिए दिया गया है, एक्सेस ग्रांट डीजीएम ने उनको करी हुई है। तो पहले हम प्राइम फीचर लेंगे, प्राइम फीचर यानी रोड, रेल, रेलवे, उनके जहाँ जहाँ इंटरसेक्शंस हैं वो लेंगे और वही चीज़ हम सैटेलाइट डेटा जो कि कार्टोसैट या गूगल या जो भी हो उस पर हम लोग बैठाएंगे। प्राइमरी फीचर जैसे ये इंटरसेक्शन हमने बताया, ये बैठाने के बाद हम लोग इसका जो लीज माइनिंग है इसको डिजिटाइज कर देंगे। ये तो फर्स्ट स्टेज है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेज में इतना ही काफ़ी होगा बताने। इसके बाद हम आपको लैब में ले चलते हैं। यहाँ पे जो सब हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है QGIS। जय हिंद। अब ये देखिए, ये मैंने आपको पूरा कैडेस्ट्रल मैप के बारे में बता दिया, लेकिन ये हार्ड कॉपी है। इसको सिस्टम में ले जाने के लिए हम लोग इसको स्कैन करेंगे
आप ध्यान रखना है हम लोग को स्कैनिंग अच्छे रेजोल्यूशन में करना है, जिसमें सॉफ्टवेयर में जब हम इसको ले जाएं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। तो अब हम लोग चलिए हम लोग स्कैन करने चलते हैं, उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्कैनिंग का। ये जो कैडेस्ट्रल मैप हम लोग को मिला है, ये हम लोग अब स्कैनिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ हाई रेजोल्यूशन स्कैनर है। अब इसमें स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में हम लोग इसको उसमें डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। ये देखिए ये पूरा ये स्कैन हो जा रहा है इस तरह, अच्छे रेजोल्यूशन पे हम लोगों ने स्कैन किया है इसको। करना कौन सी लाइन मिल रही है ये सोच लीजिए, ताकि आप बता सकें 2 मिनट 1 मिनट जेपीटी बताएं। पहला जेपी। इसमें आप पहले तहसील जो भी है वो देख लेना। और ठीक है। इसमें कौन सी प्रोमिनेंट लाइन दोनों की मिल रही है, खाली ये समझा दीजिए जरा। ये वाली जो है रिवर वो जो रिवर या कुछ रोड जा रहा है, रिवर अच्छा ये वाला जो है, ठीक है। पहले हमने वो देख लिया कि कौन से तालुके में कौन से तहसील में आ रहा है। मैप को ऊपर करें, मैप को ऊपर करके देखिए कौन सा एरिया है, जूम करें उस पर, कौन सा एरिया है, किस ग्राम का ये जनपद सोनभद्र, तहसील रॉबर्ट्सगंज का, ग्राम खेवंदा का ये एरिया है। ये सैंड एरिया का, सैंड माइंस का ये एरिया इस पर दिख रहा है। ये हमारा कैडेस्ट्रल मैप है। अब इस कैडेस्ट्रल मैप को हम इस एरिया के कार्टोसैट मैप के ऊपर सुपरिम्पोज करके इसके जियो रेफरेंसिंग करने जा रहे हैं। कीजिए जरा इसको। अब इसी एरिया का ये कार्टोसैट मैप है। ये कार्टोसैट मैप आप देख सकते हैं। अब इस कार्टोसैट मैप के ऊपर अपने इस मैप को सुपरिम्पोज करेंगे। इसके लिए हम रेफरेंस के लिए हमारी जो बाउंड्री है वो सेंसस वाली वो डालेंगे। यूपी वाली का नाम है। પેલા મુકા દે ટેમ્પમાં मुकेश मुकेश। बड़े बड़े ये जैसे कि हमारी सेंसस की बाउंड्री है, ठीक है। उसमें से हम वो नाम ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये जो विलेज का नाम है ये देखो वांथा विलेज है, वो आ गया है यहाँ पे। अब ये खेवंदा विलेज का ये कार्टोसैट मैप है। ये अब गूगल है, हाँ? गूगल है, लेटेस्ट कार्टून गूगल सैटेलाइट सैटेलाइट मैप है। इस सैटेलाइट मैप के ऊपर अपना अब जो हम एरिया है खेवंदा का माइनिंग लीज एरिया, वो इसके ऊपर अब सुपरिम्पोज करके देखते हैं। ये जैसे कि मैंने मैप में बताया, ये वाला जो है वो रिवर है या कुछ रोड जैसा दिख रहा है, वो हम इमेज में जाएगी। ये दिख रहा है, ये वाला ये सेम लाइन ये दिख रही, सेम लाइन दिख रही है। हम इसके इस ऊपर- मैप को हम हाँ। इसमें बिठाएंगे। बिठाएं। फर्स्ट एड यहाँ से इसमें से हम जियो रेफरेंसिंग का टूल्स लेंगे, ठीक है। ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारा जो जियो रेफरेंसिंग करना है वो मैप ओपन करना है। अब तुम एक साथ 10 काम ना करो प्लीज़, रुक जा, जरा सा शांति रखो। एक साथ 10 काम नहीं। देखो ये विंडो में जियो रेफरेंसिंग वाले विंडो में ये मैप ओपन हो जाएगा, हाँ, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट लेंगे इमेज पे। पहले मैप में पॉइंट लेना है, फिर इस पे लेना है। मैप में पॉइंट डाला नहीं, पहले हम जगह पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पॉइंट पहले लेना है। हाँ, जैसे कि ये मैप में ये दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन ये है। जैसे कि ये हमने कॉर्नर लिया, ये इस वाले का दिख रहा है,
ये वाला। ठीक है, ऐसे 2-3 पॉइंट लीजिए खड़ा, और कोई पॉइंट लीजिए, तो 2 पॉइंट उठा करके फिर इस पर डालें आप। हाँ, हो गया, 3 पॉइंट ले लिया आप। परफेक्ट जो जगह दिख रही है वहाँ ही पॉइंट रखना है। जैसे कि ये कॉर्नर है, यहाँ पे आ जाए बस। अब चार क्लास आप प्रोजेक्शन अब यहाँ से होगा, ठीक है। हाँ जूम कर रहे हैं। जूम करने वाला अगर मैं फोकस करूँ तो दबा दें। अब इसको हम इफेक्ट करके देखेंगे। इफेक्ट थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके दिखाएं, तब दिखेगा ना। ये वाली रोड दिख रही है, ये वाली लाइन तो ये पीठा पीठा देंगे। ये वाली रिवर की लाइन भी आ रही है इसमें, ये वाली देख जूम कर सकते हैं। देखो सर, हो गया जी। ये लाइन देखिए, ये प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है इस पर। ये लाइन ये रिवर में जा रहा है ना, रिवर की लाइन ये लीज की बाउंड्री। अच्छा, फर्स्ट स्टेप था स्कैनिंग करना, सेकंड जियो रेफरेंस करना। जियो रेफरेंस। अब हम लोग डिजिटाइज करेंगे। डिजिटाइज यहीं करेंगे ऊपर। वो तो मैं ऊपर आपके यहाँ कौन सा वो तो ये वाला पार्ट है ना। हाँ, आप QGIS में करने वाले हो। हमारे लीज में का सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर का फील्ड आएगा। डालने के लिए एक फील्ड बनाना यहाँ पड़ेगा, से टाइप करो, ऐड करो। फिर वहाँ से ऐड करा है तो हमारा एक नेम का फील्ड इसके बाद ओके। अब यहाँ पे पूछेगा पूछेगा कि सिप फाइल कहाँ सेव आपको जो करना है। सेव फाइल बनानी है वो सेव फाइल कहाँ पे सेव करनी है। सेव फाइल किस नाम से देना है, पॉलीगॉन से देना है, जो नाम से सेव करोगे वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपका सेव सेव फाइल बन गया, बनेगा। एक टिप पार का मेरे को ये सेव फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग, ये सेव फाइल स्टार्ट एडिटिंग हो गया। अब यहाँ से कोई रास्टर इमेज कोई भी इमेज आएगा। ये हमने ये वैसे ही रैंडमली लिया है। हाँ ठीक है। डिजिटाइजेशन तो सेम ही होगा। अब इस इमेज पे करो या आप स्कैन में वाले में करो। ये एक इमेज है। अब इसको डिजिटाइज करना है तो यहाँ से ये जो सेव फाइल बने ये स्टार एडिटिंग किया, यहाँ से ये ऐड फ्यूचर पॉइंट है ये लिया, यहाँ से जैसे कि ये पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। इतना हो गया। राइट क्लिक करके जो भी नाम जो फील्ड है वो इसमें राइट क्लिक करोगे जो तब सर्वर नंबर है आ जाएगा, कुछ भी। और जो लीज का नाम है वो देना है तो इसमें देना दे है। के ओके कर देना है। ये यहाँ पॉलीगॉन पर बन एक पॉलीगॉन बन जाएगा। अगर दूसरा पॉलीगॉन पास में बनाना है, ये यहाँ से लिया, यहाँ ये दूसरा पॉलीगॉन ओपन एट्रीब्यूट में बता दें। राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ये दो बनाए, दो आ गए, इसमें हम कैटेगरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये जो तो बनाए ये है अब ये डिजिटाइजेशन। सिलेक्ट किया। अब इस पॉलीगॉन का एट्रीब्यूट देखना है क्या है, तो कैसे देखते हैं हम? ये इसको बता मैंने करके
इसको मैंने सिलेक्ट हाँ, किया, ये हाँ, ये सिलेक्ट किया, हाँ ये वाला दिखा रहा है। अब ये। इसका पास वाले का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये तो select ये लो होगा। एट्रीब्यूट से भी इस पे जा सकते हैं, इसको हाँ। क्लोज करें, इससे एट्रीब्यूट पे आना चाहते हैं हाँ, तो हाँ, इसे यहाँ- वो भी यहाँ हो close- सकता है। यहाँ यहाँ देखो। क्लोज करें पहले इसको, आई से भी तो दिखाएगा ऊपर जो आई है उससे भी सारा इस पे रख करके यहाँ से अब हम एट्रीब्यूट पे जाएं, इस पे से एट्रीब्यूट पे आई जाएं, बना है ऊपर आई यहाँ से पे भी ये तो select दिखा किया। देता है, वैसे आ गया इसका है। एट्रीब्यूट चाहिए, तो ये दिखा रहा दिस है, इज एट्रीब्यूट। ये सिलेक्टेड है। तो हम एट्रीब्यूट से भी इमेज पे दोनों जा से भी सकते हैं, आप जा इमेज से इस पे हाँ, आ सकते हैं, दोनों ये तरफ चीज़ से है। जा सकते हैं। जैसे हम लोग के केस में जो नक्शे हैं, हमारे नक्शे पे ये पेंसिल से एक मार्किंग है, दिख रही है, तो उसी के ऊपर एक ये- तरह से आप फिर अनदर लाइनिंग बना देंगे। करना होगा पड़ा। दिस इज डिजिटाइजेशन, ओके। ये डिजिटाइजेशन होगा।